मेरे चैनल बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीएमआरसी में होने वाले साइको टेस्ट की। बात करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। डीएमआरसी के साइको टेस्ट में टोटल 6 टेस्ट होते हैं। पहला एम्बेडेड फिगर टेस्ट, फिगर एसोसिएशन टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, ऑब्जर्वेशन टेस्ट, एप्टीट्यूड पर्सनैलिटी टेस्ट और मशीन टेस्ट। आइए हम हर एक टेस्ट के बारे में डिटेल में जानें कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं एम्बेडेड फिगर टेस्ट में। ये एम्बेडेड फिगर टेस्ट में टोटल 3 सेट होते हैं। पहला सेट प्रैक्टिस होगा और इसका कोई भी इवैल्यूएशन नहीं होगा। इसमें 7 क्वेश्चन होंगे, 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली वो आपको हेल्प करने के लिए ही ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कराते ताकि आप इसमें यूज टू हो जाएं कि आपको आगे करना क्या है। सेकंड सेट जो होगा उसमें 9 क्वेश्चन होंगे और ये 10 मिनट का होगा। धीरे धीरे जो क्वेश्चंस हैं वो अपना लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ाते जाएंगे। और थर्ड सेट जो होगा वो उसमें भी 9 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अब आपको एक मैं टिप इसमें दे देता हूँ, जिन किसी भी कैंडिडेट्स का जिस डेट में एम्बेडेड साइको टेस्ट हो, तो जब भी आप साइको टेस्ट के लिए जाएं और जो भी टाइमर सेट करने वाले वहाँ पे जो इन्विजिलेटर रहते हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर जब भी अगर 10 मिनट का टोटल समय है तो सर 9 मिनट हो जाए तो आप वार्निंग साइन दे दीजिएगा कि आप बता दीजिएगा कि 9 मिनट कंप्लीट हो गए हैं या 8 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो वो इतना मतलब लिबर्टी दे देते हैं और ये आपको हेल्प करता है कि कभी कभी होता है कि हम कुछ क्वेश्चंस सोचते हैं कि हम बाद में करेंगे, इसको स्किप कर जाएं, तो इसमें हमको हेल्प करता है कि हमको जल्दी जल्दी करना है क्योंकि गाड़ी अलाउ करते नहीं है। अब बेसिकली इनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको और मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं कि कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर रहते हैं, ABCD, EFG उनका नाम रहता है और वो बिल्कुल जो बुकलेट आपको मिलेगी, बुकलेट के सबसे पीछे वो फिगर्स बने रहते हैं। आपको एक्चुअली करना क्या रहता है कि टर्नओवर करना रहता है बुकलेट और उन फिगर्स को देखना रहता है और वहाँ पूछा जाता है कि अगर कोई एक मिसलेनियस फिगर बना है तो इस फिगर में ए फिगर ढूंढो और उसको पेंसिल से मार्क करना रहता है। इस सारी की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, आप उसको जरूर देखें। एम्बेडेड टेस्ट इतना ही है। अगला जो टेस्ट आता है वो फिगर एसोसिएशन टेस्ट है। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन एवेल्युएट नहीं होंगे, उसके बाद आपका टेस्ट चालू किया जाएगा, आपका टाइमर ऑन किया जाएगा। इसमें 5 मिनट दिए जाएंगे और 25 क्वेश्चंस आपको करना होगा। ये टफेस्ट होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस टेस्ट की बिल्कुल भी प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे। एक्चुअली सारे ही टेस्ट बिल्कुल टफ होंगे लेकिन ये टफेस्ट होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो इस फिगर एसोसिएशन की आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि अच्छे लोग इसमें स्ट्रगल किए हैं। बेसिकली इन टेस्ट में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको एक बॉक्स में 4-5 फिगर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इन फिगर्स को जोड़ते हुए ऑप्शन में आपके 5 ऑप्शंस रहेंगे। इन 5 ऑप्शंस में से इन जो फिगर्स आपको दिए जाएंगे रॉ फिगर्स, उन फिगर्स को जोड़ते हुए इनमें से कौन सा फिगर बन रहा है, तो इस टाइप को आपको देखना है। जो वो प्रैक्टिस कराएंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं इसको टफेस्ट बोल रहा हूँ। तो फिगर एसोसिएशन टेस्ट में 25 क्वेश्चन आएंगे, 5 मिनट्स में आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेमोरी टेस्ट में। मेमोरी टेस्ट में आपको 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक फिगर रहेगा सामने, हाथी, गधा, घोड़ा कोई भी बना रहेगा, लड़की, एक बूढ़ी लड़की, बूढ़ी औरत, जवान औरत, बच्ची, इस टाइप से कुछ कंफ्यूजिंग फिगर रहेंगे। उसके सामने 2 डिजिट्स का कोई नंबर रहेगा। उसको ऐसे टोटल 21 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा और इसमें आपको समय मिलेगा 2.5 मिनट का, 2.30 मिनट्स। ओके, 2.5 मिनट्स बोल सकते हैं, 2.5 मिनट बोलेंगे। तो इसमें आपको 21 क्वेश्चंस को आप उस फिगर के सामने जो डिजिट है उसको मेमोराइज करना है और नेक्स्ट जो 2.5 मिनट रहेगा वही फिगर आपको रैंडम ऑर्डर में दिया जाएगा और उसके सामने ऑप्शन दिया जाएगा कि इनमें से कौन से वो 2 डिजिट थे। चार ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको। वो ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होंगे, वो आपको सही मार्क करना है। और ये फिगर की ये टेस्ट की एक सबसे खास बात ये है कि इस पूरे टेस्ट में 2 सेट्स होंगे।
एक तो सबसे पहले 21 सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रैक्टिस के बाद जब आप लोग सब प्रैक्टिस कर लेंगे, सब आप लोग रेडी हो जाएंगे, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपके 2.5 मिनट अब चालू होते हैं, आपको पेज पलटाना पड़ेगा। आपको वहाँ पे वो हार्ड पेज होगा, आपको पलटाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको 21 फिगर्स और उसके सामने डिजिट्स रहेंगे, उसको मेमोराइज करना है। जैसे ही आपके 2.5 मिनट खत्म होते हैं तो आपको तुरंत उस पेज को वापस पलटाना पड़ेगा और उसके बाद आपको वहाँ पे आंसर भरने हैं। जैसे ही आपके ये 2.5 मिनट खत्म होते हैं तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाएगा, तुरंत आपका अगला 2.5 मिनट चालू हो जाएगा। आपको अगले 21 क्वेश्चन को याद करना है और जैसे ही ये 2.5 मिनट भी खत्म होते हैं तो आपको इसको फिल करना है, इसके आंसर्स को। ये काफ़ी इजी टेस्ट माना जाता है क्योंकि इसको हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, आप मेरे वीडियोस को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। अगला टेस्ट है ऑब्जर्वेशन टेस्ट। इसमें भी 5-6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक बॉक्स रहता है, एक रॉ बॉक्स रहता है, मतलब कि एक मास्टर बॉक्स रहता है, उसमें से आपको 6 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4x4 की मैट्रिक्स रहेगी, कुछ फिगर्स की, जैसे कि डार्क में रहेंगे आपके स्टार, पेंटागन, हेक्सागन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्किल। ये छोटे छोटे बिल्कुल ब्लैक शेडेड रहेंगे और ऐसे 4x4 में रहेंगे, मैट्रिक्स में रहेंगे और इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन में 6 ऑप्शंस रहेंगे। तो थोड़ा सा एक्चुअली इसको स्पीड और इसमें एक्यूरेसी चेक की जाती है। ये भी थोड़ा सा सरल कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन आपको इसमें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी तभी आपकी आ पाएगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, आप मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा। सेकंड लास्ट आएगा आपका एप्टीट्यूड पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें 5 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे और इसका आंसर हो सकता है कि आपके बगल वाले का डिफरेंट हो, क्योंकि इट्स टोटल डिपेंड्स ऑन योर ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या होगा। जैसे कि एक बार पूछा गया था कि अगर आप रास्ते में किसी एक्सीडेंट मतलब देखते हैं, कोई बंदे को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। उसमें ऑप्शन ये दिया गया था कि आप उसके घर वालों को फ़ोन करेंगे, सेकंड दिया था आप एम्बुलेंस को बुलाएंगे, घर वालों को फ़ोन करेंगे, सेकंड दिया था पुलिस वालों को बुलाएंगे और तीसरा दिया था आप कुछ नहीं करेंगे, चले जाएंगे। तो 2 बंदे थे, एक ने लगाया सर हम उसके घर वालों को फ़ोन करेंगे, एक ने लगाया सर हम पुलिस वाले को फ़ोन करेंगे। तो अपने अपना ओपिनियन है, इसमें कुछ गलत और कुछ सही नहीं है। आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, 15 मिनट में टोटल 36 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको रीजनिंग भी पूछा जाता है, कभी कभी एनालॉजी पूछी जाती है और कभी कभी जनरल नॉलेज के थोड़े बहुत क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि कुछ फसलों के नाम होंगे तो बोलेंगे ये क्या है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है या दूसरी फसल है। तो इस टाइप का लास्ट ईयर इस साल भी SCTO में पूछा भी गया था ये, और काफ़ी सरल है, ज़्यादा टाइम दिया गया है 15 मिनट का। इसमें कुछ पूरे साइको टेस्ट में कुछ टिप्स होती हैं जो कि इस 15 मिनट में हम कवर कर सकते हैं। वो मैं बिल्कुल आपको आखिरी में बताऊंगा जब आपके CRA के आपके साइको टेस्ट जब चालू हो जाएंगे, वो टिप्स बहुत काम आएंगी आपको। और फाइनली आता है मशीन टेस्ट। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मशीन टेस्ट है, सबसे रद्दी टेस्ट यही है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको एक लैपटॉप या फिर एक स्क्रीन मॉनिटर में आपको एक सिग्नल बना रहेगा उसमें, जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही लाइट होगी। कभी उसमें रेड लाइट ब्लिंक करेगा, कभी ग्रीन और कभी येलो। एक कोई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, कभी भी रेड आ सकता है, कभी भी येलो और कभी भी ग्रीन आ सकता है, लेकिन टाइमिंग सबकी सेम रहेगी कि इतने इतने इंटरवल के बाद आएगा। और आपको करना क्या है कि वहाँ पे कीबोर्ड या फिर लैपी रखा रहेगा, वहाँ पे RGY मतलब रेड ग्रीन वाई कलर की जो कीज रहेंगी, उनमें R के ऊपर रेड कलर का टेप लगा दिया जाएगा, G के ऊपर ग्रीन कलर का टेप लगा दिया जाएगा और Y के ऊपर येलो कलर का टेप लगा दिया जाएगा। और यू हैव टू प्रेस L की एज ए न्यूट्रल की। आपको L दबाए रखना है। L में भी एक टेप लगा रहेगा, हो सकता है वो ब्राउन कलर का लगा रहे। तो L में आपको उंगली रखे रहना है और जैसे ही आपके स्क्रीन में अगर लाइट जो भी लाइट ब्लिंक करती है, जैसे अगर ग्रीन ब्लिंक की, तो आपको तुरंत G वाली की को प्रेस करना है और वापस फिर L में आना है। याद रहे आपको इस 4 की के अलावा कोई दूसरी की नहीं प्रेस करनी है। अगर आप प्रेस करते हैं तो इट विल ट्रीटेड एज नेगेटिव। तो आपको उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपको 1-2
मेरी ख्याल से 6-7 बार 6-7 ब्लिंक का 6-7 ब्लिंक का, हाँ अच्छा वर्ड है, 6-7 ब्लिंक का आपको प्रैक्टिस कराएंगे। लगभग आप 30-40 सेकंड का एक प्रैक्टिस सेशन देंगे और एक ही बार प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद तुरंत आपसे बोला जाए, तुरंत वो कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाएगा कि आर यू रेडी, देन यू हैव टू बिगिन द सेशन। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जब आप एल की प्रेस करे रहते हैं और कोई कलर ब्लिंक करता है, जब मान के चलिए येलो ब्लिंक कर गया, तो एल की को छोड़ते हैं जैसे ही आप और येलो को आप प्रेस करते हैं, तो बस उतना जो आपका टाइमिंग है वो आपका काउंट किया जाएगा। येलो के बाद आप आराम से एल की पे आ सकते हैं, वो टाइम आपका ट्रीट मतलब काउंट नहीं किया जाएगा। और क्योंकि आपको टोटल मेरी ख्याल से 12 या 15 ब्लिंक्स होते हैं, तो टाइमिंग सबकी सेम होती है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जितनी जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे उतनी ज़्यादा लाइट आएगी, नहीं, एक फिक्स इंटरवल पे लाइट आती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एल के बाद जो नेक्स्ट लाइट ब्लिंक हो रही है उस तक पहुँचने तक का ही टाइम आपका काउंट होगा। ये तो था आपका साइको टेस्ट का। अब मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, जैसे कि आपके एम्बेडेड टेस्ट होगा, फिगर एसोसिएशन टेस्ट होगा, मेमोरी टेस्ट होगा, ऑब्जर्वेशन टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। इन सब के बारे में मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वो आपको हेल्प ज़रूर करेगा। मशीन टेस्ट के लिए भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा और कैसे आपको प्रैक्टिस करना है ये भी बताऊंगा। उसके लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।